नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो हमने जो स्टार्ट की थी सीरीज एस्टेट की, अब हम इसमें करवा रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन आपको। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं मैथ का सॉल्यूशन इसमें अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 67 क्वेश्चन आपका। 67 क्वेश्चन में देखिए क्या आपको बार वाला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कि आपको इसमें क्या करना है, 0.3467 को 0.133 में जोड़ना है, एडिशन करना है आपको इसके अंदर। तो कैसे करेंगे इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एडिशन का तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए जब भी कोई भी बार आए उसका मतलब क्या है। जैसे 0.33 बार है, इसका मतलब होगा 0.333, ये ऐसे रिपीट चलेगा, कहीं भी रुकेगा नहीं, एंड सो ऑन तक। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लें। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.3467। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 67, तो 67 बार का मतलब 6767 ऐसे चलेगा दूर तक। नेक्स्ट आपके पास क्या है 0.13, 0.13, फिर आपका क्या है 33 पे बार है, इसका मतलब 3333 ऐसे चलेगा। अब इसको क्या कर दोगे आप, एडिशन कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 हासिल एक आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 आएगा, फिर हासिल एक आ जाएगा, हासिल एक, 6 3 9 10 0, हासिल एक, 4 3 7 और 1 8, और 3 और 1 4, और फिर आएगा 0.4। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 0.480101। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 0.4801 बार आ जाएगा, क्योंकि बार आपका ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड द सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर विल बी। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल और सर्कम सर्कल। सबसे पहली बात तो आपको इन सर्कल और सर्कम सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। इन सर्कल का मतलब क्या होगा, इन सर्कल मतलब अंदर सर्कल हो, किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। जैसे कोई भी स्क्वायर होगा उसके अंदर सर्कल होगा। एक तो ये हो गया आपके पास, एक है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब किसी भी स्क्वायर के बाहर कोई भी सर्कल हो, इसको कहेंगे हम सरकम सर्कल। मान लो मैंने इसकी ए लेंथ मान ली, इसकी मैंने मान ली ए लेंथ। आपको बताना है रेडियस ऑफ एरिया बताना है। ए लेंथ होगी, इसका मतलब अगर इसकी ए लेंथ है तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। इसकी क्या होगी, ये रेडियस होगी। नेक्स्ट अगर देखें, अगर इसकी ए लेंथ है और ये भी ए लेंथ है तो रेडियस आपको बतानी पड़ेगी क्या। तो जो इसकी रेडियस होगी यहां तक होगी, बिल्कुल यहां तक इसकी रेडियस होगी। इसका मतलब अगर ए यहाँ पे पाइथागोरस लगा के इसकी जो डायगोनल आएगा वो आएगा √2a। इसका मतलब इसकी जो रेडियस बनी आपकी, जो इसकी रेडियस आएगी r, वो आएगी आपकी √2a/2, और इसकी जो r आएगी आपकी वो आएगी, ये पूरी a है तो ये a/2 रहेगी, तो इसकी r आएगी आपकी a/2। तो इनका रेशियो बताना है आपको एरिया का। तो इसका एरिया क्या रहेगा आपका, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r a/2 का स्क्वायर। इस वाले का कैसे निकालोगे, इस वाले का एरिया हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। तो पाई r कितना आपका, ये दे रखा है, तो √2a/2 का स्क्वायर। इसी का आपको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो पूछा किसका, सबसे पहले रेशियो इन सर्कल। इन सर्कल का आपका कौन सा होगा, ये वाला आपका इन सर्कल होगा। ठीक है, तो इसका एरिया रखेंगे हम ऊपर, तो इसका एरिया रखेंगे सबसे पहले इसका एरिया। तो क्या हो जाएगा, पाई a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और रेशियो किसका है, इसका। पाई इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और डिवाइड बाय 4। तो आपको दिख रहा है यहाँ से पाई कैंसिल है, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, और a स्क्वायर से a स्क्वायर, 4 से 4। तो जो आपका आंसर आ गया वो 1/2 आ गया।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 1:2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अभी तो यही है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके अंदर सरकमफ्रेंस का रेशियोस निकालना है एरिया के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। देखो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड एचसीएफ। देखो अगर आपको एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शंस में, जैसे a बाई बी दे रखा आपको, x बाई वाई दे रखा है, ठीक है, h बाई एल दे रखा है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है इन फ्रैक्शंस का, क्योंकि ये आगे क्या होंगे, फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे, पॉइंट के नाम का शो लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है एचसीएफ निकालना, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ a x b, और नीचे लिखते हैं एलसीएम ऑफ बी वाई एल। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे ही करना हमें इसमें भी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 11 लिखा हुआ आपके पास 11, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 11.11, 11.11, फिर उसके बाद आपका 0.11, फिर आपका है 0.011। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 11 इसका हो गया आपके पास 2 जीरो लग जाएंगे आपकी इसमें, इसमें भी कितने लग जाएंगे 100 आ जाएगा, कि 0.11 है, इसमें कितने लग जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम लो। सबसे पहले क्या लोगे आप, एचसीएफ ऊपर वाले का। अगर इस वाले का एचसीएफ लोगे आप तो कितना आएगा आपको पता है, इस वाले का एचसीएफ आएगा 11 आपका एचसीएफ रहेगा, क्योंकि कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ता है। तो 11 से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सारी चीजें इसमें चली जाएंगी। नेक्स्ट आपका इसमें जो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा इसमें आपका, तो एलसीएम आपका इसमें आ जाएगा 1000, इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 0.011। तो 0.011 इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आंसर होगा इसमें आपका 0.011। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या कर रखा है, 2 ट्रेन्स 132 मीटर, 2 ट्रेन 132 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो कोई भी 2 ट्रेन है जो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्रेन 1 हो गया आपकी, ये ट्रेन 2 है। ठीक है, जिनकी आपके पास लेंथ दे रखी है 132 और 108, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वन ऑफ द स्पीड इज 32 किलोमीटर एंड अनदर ऑफ स्पीड इज 40 किलोमीटर। अगर ये ट्रेन है, इसकी स्पीड आपको दे रखी है 32 किलोमीटर पर आवर, और इस वाली ट्रेन की दे रखी है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों ट्रेन आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी आपस में अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका मतलब इनका जो मीटिंग टाइम होगा हमेशा क्या हो जाएगा, एडिशंस में आएगा। इसका क्या आएगा, एडिशन। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है कि क्रॉसेस द टाइम टू ईच अदर। अगर मीटिंग टाइम की बात करें, मीटिंग टाइम क्या होगा इनका, मिलने का समय। तो मिलने का समय हमेशा ही रहेगा कि सबसे पहले देखो समय किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू, जैसे ऐसे लिखते हैं ना कि स्पीड क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका ऊपर लिखना है हमें, और स्पीड का लिखने है नीचे। तो जितनी डिस्टेंस होगी वो ऊपर लिखेंगे, स्पीड क्या लिखेंगे नीचे। तो डिस्टेंस का मतलब जो दोनों ट्रेन है उनका क्या हो जाएगा, जितनी भी दोनों ट्रेन है उनका क्या हो जाएगा सम। तो ऊपर लिखेंगे आप 132 प्लस 108 डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। एक की स्पीड 32 किलोमीटर है और दूसरे की स्पीड 40 किलोमीटर। इसका मतलब जितनी भी ट्रेन होंगी उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो स्पीड ऐड होंगी तो कौन कौन सी होगी इसमें, 32 किलोमीटर पर आवर, और आपका कितना है यहाँ पे 40, ये क्या है टोटल किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब ऊपर वाले को जोड़ लो, कितना आ गया, 8 और 2 10, हासिल 1, आ गया 4 और 2, 240 मीटर है, क्या है मीटर। अब देखो ऑप्शंस में सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन में, सेकंड। अगर सेकंड है तो इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहां से देखो कैलकुलेट करके कितना आ गया
2 आ गया, 4 और 3 7, ये किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। अब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72 और 5 चौका कितना हो गया? 20। तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो 240 आपके पास है। ये मीटिंग टाइम निकालना आपको। टाइम इज इक्वल टू 240 और डिवाइड बाय 20। 1 0 से 1 0 और यहाँ से आ जाएगा 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था? जितनी भी स्पीड दी है उनका एडिशन करके और डिवाइड कर दो स्पीड से। तो जो आंसर रहेगा आपका वो 12 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन है। सेवेंटी फाइव क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है? ये एमडीएच से रिलेटेड है क्वेश्चन। जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है। एम डी एच और यहाँ पे आएगा इफिशिएंसी डिवाइड बाय डब्ल्यू वर्क। एम का मतलब वो आपके पास में कि कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, दिन भी आ सकता है, कितने घंटे में कर रहे हैं और कितनी इफिशिएंसी से कर रहे हैं। इफिशिएंसी मतलब क्षमता, क्षमता भी आपकी मल्टीप्लाई में आ सकती है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका कि कितना वो काम कर रहे हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर कि मैन, डेज, घंटे और आपके इफिशिएंसी और डिवाइड बाय वर्क। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 7 बढ़ई है। क्या है? 7 बढ़ई मतलब मैन हो गए 7। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं? 7 कुर्सियों को, कुर्सियां क्या होगी? कुर्सियां बना रहे हैं, बनाने वाला काम कहाँ आएगा? नीचे आएगा आपका। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं? 7 बढ़ई 7 कुर्सियां 8 घंटे में बनाते हैं। इसका मतलब कितने घंटे बनाते हैं? 8 घंटे में। आगे आपसे पूछा है कि 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को, 70 बढ़ई आपके पास और कितनी कुर्सियों को? 70 वर्ग, मतलब कुर्सी मतलब वर्ग काम करना, गुणा क्या आएगा यहाँ पे कि कितने घंटे में बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हावर, कितने घंटे बनाएंगे। बस इसको कंपैरिजन कर दो आप, 70 से 70 कट जाएगा इसमें। ठीक है, और 7 से आपका 7 कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? हावर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरह आपका 8 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, कि प्राइस कितना बढ़ा दिया गया है? 20% बढ़ा दिया गया है। प्राइस 20% बढ़ाने का मतलब कि जो प्राइस आपका 20% इंक्रीज कर दिया। 20% इंक्रीज का मतलब 120 बाय 100। इसका मतलब कितना हो गया? 6/5 काट देंगे यहाँ से। 5 से कितना हो गया? 6। तो प्राइस आपका कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। तो प्राइस पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 6। अब आपको क्या रखा है कि फाइंड द रिडक्शन इन द कंजम्पशन, कि कंजम्पशन में कितनी कमी करें कि कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर और प्राइस का क्या रिलेशन है आपके पास। देखो हमेशा जो प्राइस होगा, प्राइस हमेशा किससे गुना होगा? कंजम्पशन से, और इज इक्वल टू आपका आएगा एक्सपेंडिचर, कि प्राइस कंजम्पशन मिलके क्या बनाते हैं? एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? प्राइस गुना कंजम्पशन हमेशा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो इस चीज से ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास प्राइस है, प्राइस कितना बढ़ा है आपका? 20% इंक्रीज कर दिया। मान लो कोई भी प्राइस हुआ है उसका 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? वो 120 बाय 100। तो कितना हो गया ये आपके पास? 5 से 6। पहले अगर प्राइस 5 था तो अब प्राइस कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, हमें कंजप्शन के बारे में बताना है। क्या बताना है? कंजप्शन ऑफ द आइटम
रिड्यूस कितनी करेंगे, और एक्सपेंडिचर क्या रहे आपका, सेम रहे, एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम हो आपका। अगर एक्सपेंडिचर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सपेंडिचर सेम हो, तो हम क्या कर देते हैं, 6 को यहाँ रख लेते हैं और 5 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंजप्शन ऑटोमेटिकल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि रिडक्शन क्या, इसने कहा है कि देयर इज नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर पे खर्चा ना हो तो सेम ही रहे, तो हम किसको उल्टा कर देंगे बस। तो आपको अब बताना है कि कितना रिडक्शन हुआ है। देखो 5 से प्राइस 6 हो रहे हैं और कंजप्शन 6 से 5 हो रहा है, इसका मतलब कितना घटा है, 1 घटा है, किस पे घटा है, 6 पे। तो आंसर क्या है, नीचे क्या आएगा 6 और गुणा क्या आएगा 100, तो इसकी जो वैल्यू आपकी होगी 16 सही 2/3। तो ये करेक्ट बिल्कुल आपका आंसर रहेगा, 16/3% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका वर्गमूल 2, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कई क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो इसका तो आंसर क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, जब आपको इन्फिनिटी तक पूछा जाए, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया इन्फिनिटी तक नहीं पूछा गया, इसमें बीच में रोक दिया गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम वो देख लो। इसमें क्या है, जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट है, ये दे रखा आपको वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, मैं यहाँ पे रोक दिए गए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये गिनने कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5, 5 रूट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर निकालने के लिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आया आपके कि स्क्वायर रूट हो के क्या हो जाए, वो रुक जाए कहीं पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, जो यहाँ चीज लिखी है वहां लिखना है, सबसे पहले जो चीज इसके अंदर लिखी है वो लिख लेंगे 2, फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट बोलेंगे, 1 2 3 4 5, कितने स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट है। तो हमेशा क्या करें, 2 की पावर 5 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 हम क्या लिख लेंगे ऊपर और उसमें से 1 घटा के हम क्या लिख देंगे नीचे, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये दे दिया आपको वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, इसका कैसे निकालोगे आप, तो इसको कैसे करेंगे हम, 3 3 है, सबसे पहले लिख लेंगे 3, फिर कितने वर्गमूल हैं 1 2 3, 3 ही वर्गमूल है, इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 ऊपर लिखेंगे, इसमें से 1 कम करेंगे 7, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है कि अ सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर, कि आपके 10,000 रुपए दे रखे हैं और वो डिपॉजिट किया जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और उनका कितना हो जाता है डबल हो जाता है 5 ईयर। आपको बताना आफ्टर 20 ईयर इट विल बी द अमाउंट, तो कितनी हो जाएगी आपके पास अमाउंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपका पैसा है वो कितना है 10,000 रुपए, कितने हैं 10,000 रुपये आपका पैसा है, और 5 साल में दुगना हो रहा है, कितना हो रहा है 5 साल में, 5 साल में कितना हो रहा है ये दुगना, 2 गुना। ध्यान रखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपका, नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 5 साल में 2 गुना, तो आपको पूछ रखा है 20 साल में कितना हो जाएगा, 20 साल, तो थोड़ा नीचे लिख लेंगे इसको, आपको बताना है 20 साल में कितना हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आए तो हम किसका मेथड अपनाते हैं, टेबल मेथड अपनाते हैं, पावर और टेबल मेथड से ही सोल्व किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से करते हैं देखो, सबसे पहले देखेंगे 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 आपकी, इसका मतलब ये 1 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पर, इस तरीके से देखेंगे, और क्या दे दिया होगा इसने 5 दे दिया होगा, क्या दे दिया होगा 5। अब 2 की पावर 1 आगे कितना होगा 2 की पावर 2 होगा, और 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब जो पावर 2 है कहीं ना कहीं यहाँ मल्टीप्लाई हुई होगी, और 5 ऐसे ही चलेगा, हमेशा 5 ऐसे ही चलेगा, 5 का पहाड़ा, 5 दूने कितना होगा 10, इसका मतलब 10 साल में कितनी हुई होगी 4 गुना हुई होगी। फिर आगे चलेंगे 2 की पावर कितना आ जाएगा
3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, दो की पावर 3 कितना होता है 8, इसका मतलब 5 तो चलेगा चलेगा आपका, फिर 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई होगा ये 3 से, 5 से कितना हो गया 15, इसका मतलब 15 साल में कितनी होगी 8 गुना। नेक्स्ट आपका क्या है 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर आपका क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे 5 से, और कितने साल आ जाएंगे 20 साल। तो आपसे किस में पूछा था 20 साल में ही पूछा था आपसे, किस में पूछा था 20 साल में। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर और क्या दे देगी 5, पावर 2 की पावर 2 है कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी कितने आ जाएंगे 10 साल, 5 का पहाड़ा चलेगा ठीक है जहां तक भी चलेगा, इसमें कहां तक चला है 4 तक, 5 चौका 20, 20 साल में कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा पैसा 16 गुना हो जाएगा। तो कितना था आपका पैसा, आपका पैसा था 10,000 पैसा था और कितना हो गया वो 20, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000, तो करेक्ट आंसर आपका होगा 1,60,000। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, रेशियो से रिलेटेड है, कर सकते हैं। ए ने बी को 10% लाभ पे बेच दी, घड़ी ए ने बी को 10% प्रॉफिट पर बेच दी, बी ने सी को 10% हानि पे बेच दी, यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 चुकाया हो तो बताओ ए ने घड़ी को कितने में खरीदी थी, ठीक है। तो आपको बताना है रेशियो से हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ए ने बी को घड़ी 10% लाभ पर बेच दी। अब 10% लाभ का मतलब क्या होगा कि हमारे पास क्या है ए है और क्या है बी, ऐसे लिख लोगे आप, ठीक है। ए ने किसको घड़ी बेची है बी को 10% प्रॉफिट पर, इसका मतलब ए ने कहीं ना कहीं 100 रुपए में खरीदी होगी और बेची होगी कितने में 110 में बेच दी। फिर क्या किया बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने सी को कितने कर दिया 10% हानि पर। 10% हानि का मतलब उसको 10% का लॉस हुआ, मान लो उसने 100 में खरीदी हो तो उसको कितने में बेची होगी उसने 90 में बेची होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे, थोड़ा सा एक जीरो से एक जीरो इस तरीके से काट लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ए कितना आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया हमने। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ए बी सी। ए बी कितना आपके पास 10 और 11 है, ए बी कितना है 10 और 11, और बी सी कितना है 10 और 9, तो बी सी कितना आपका 10 और 9, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया हमने इसको। अब जो चीज यहाँ नहीं होती है यहाँ लिख लेते हैं, और जो चीज यहाँ नहीं होती है यहाँ लिख लेते हैं। ये कितना आ गया आपके पास 100, ये कितना आ गया 110 और ये कितना आ गया 99। तो आपके पास ए बी सी का रेशियो आ गया कि सी ने कितने में और बी को कितने में मिली और ए को कितने में मिली। तो आपसे पूछा है कि देन इफ सी पेड 990 रुपीज, अगर सी ने कितने पे किए हैं 990 रुपए पे किए हैं, तो आपको क्या बताने हैं कि ए ने कितने पे किए होंगे। इसका मतलब सी ने जो पे किए हैं वहां पर सी ने 99 की वैल्यू कितनी है 990 है, और एक की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 99, और आपको निकालनी है किसकी वैल्यू ए की। ए पूछा ना आपसे, तो ए की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 10 पे चला जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि क्या कर रखा है, व्हाट इज द नंबर विल बी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 2 और 5 सो दैट द मे बी इक्वल टू 5%, कि 2 और 5 में क्या जोड़े, 2 और 5 में क्या जोड़े कि नंबर कितना हो जाए 5 और 6 हो जाए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें यह जाएगा आपका 12, यह जाएगा 6x और यह जाएगा 25, क्या आएगा 5 5 जा 25 और यह जाएगा 5x। इसका मतलब इसमें और इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा 6x में से 5x और 25 में हम घटाएंगे 12, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 13, तो 13 विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट चलते। तो यहाँ पे खत्म होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट पीडीएफ निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये आपका मैन और वर्क में से ही है। 12 पुरुष एक कार्य को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 3/4 भाग 18 दिन में पूर्ण करती हैं। तो उसी कार्य को 10 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 स्त्रियां साथ साथ कितने में करेंगी। देखो किस तरीके से करना आपको। आप इसको कर सकते हैं कि 12 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 12 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो इसका जो आ जाएगा आपका गुना करके वो आ जाएगा 216 मैन। कितना आ जाएगा? 216 मैन। इसका मतलब ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? ये आपके पास टोटल काम आ गया, टोटल वर्क कि मैन। और देखो टोटल वर्क क्या होता है, जब भी कोई भी मैन है वो इतने दिन काम करेगा तो वो क्या आ जाएगा, उसका टोटल वर्क आ जाता है हमेशा। ठीक है, आगे क्या रखा है कि 12 स्त्रियां, 12 वुमेन किसी काम को 18 दिन में करती हैं और कितना काम करती हैं? 3/4 काम करती हैं। इसका मतलब यहां से आ गया आपका 12 गुना वुमेन, ये आ गया 12 वुमेन 18 और नीचे आ जाएगा आपका 3 और इधर आएगा 4। तो इसका सोल्व कर लेंगे हम। 3 6 18, तो ये आ गया 12 इंटू 24, तो 4 दूनी 8, तो आ जाएगा आपका 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, तो आ जाएगा आपका 288। ठीक है, तो 288 क्या आ गया? ये वुमेन आ गया। क्या आ गया? 288 वुमेन। इसका मतलब जो काम है टोटल काम वो 216 मैन और 288 वुमेन, ये दोनों ही इक्वल आ गए आपके पास। दोनों ही क्या हो गए? इक्वल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि 216 मैन किसके इक्वल है काम आपका? 288 वुमेन के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम काट पीट सकते हैं, ऐसे एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। किससे काटे? इसमें 3 से काट लें। 3 7 21, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 नीम 27 और 3 6 18, और भी कट जाएगा 12 से, और काट सकते हैं हम इसको। 12 6 72 मैं फिजिकल लो 12 8 96, तो 6 मैन किसके इक्वल आ गए? 8 वुमेन के इक्वल आ गए। आपको क्या निकालना है इसके अंदर कि 10 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में करें। हमारे पास कितने पुरुष हैं? यहाँ पे 6 पुरुष हैं और यहाँ पे कितने आ गई? 8 स्त्रियां। इसका मतलब आपके पास 8 स्त्रियां हैं, वो किसके इक्वल हैं? 6 मैन के इक्वल है। 8 स्त्रियां किसके इक्वल हैं? 6 मैन के इक्वल है। अगर 8 स्त्रियां जो हमें निकालना है इसके अंदर, वो देखो हमें निकालना है इसके अंदर 10 मैन और 8 वुमेन। हमारे पास क्या है? 8 वुमेन किसके इक्वल हैं? 6 वुमेन के इक्वल। हमारे पास 8 वुमेन किसके इक्वल हैं? 6 के इक्वल। इसका मतलब 10 मैन प्लस 8 किसके इक्वल हैं? 6 मैन के इक्वल। तो आ जाएंगे 16 मैन। तो 16 मैन का हमें काम बताना है और जो मैन काम कर रहे थे वो कितने कर रहे थे? 216 कर रहे थे, और हमें किसके बारे में बताना है? 16 के बारे में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे काटे इसको? 4 से। 4 पंजा 20, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, और देखो कितने का कटेगा ये? 4 से काट लें। 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और ये आ जाएगा आपका 0.5। तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका 13 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लोगे दोनों का कितना कितना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? उस वर्क को बराबर रखा,
फिर आपने क्या किया, उसकी एफिशिएंसी निकाल ली। हमें पता लग गया कि हमें किसका निकालना है, 8 वुमेन का हमारे पास वैल्यू है और 10 मैन की निकालनी है। 8 वुमेन किसके इक्वल है, 6 मैन के इक्वल। तो 6 मैन हम यहाँ पे रख देंगे, 8 वुमेन को 6 मैन बना देंगे, तो 16 मैन आ जाएंगे आपके पास और 216 आपका टोटल काम है। अगर यहाँ पे वुमेन निकलता तो हम किससे डिवाइड करते, 288 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इस तरह कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका परसेंटेज से है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल। रेडियस ऑफ स्फीयर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। आपको परसेंटेज इन वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, किसका, स्फीयर का। कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है इसके अंदर। देखो जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कॉन्स्टेंट तो इसमें काट दो आप, कॉन्स्टेंट की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे क्या आपका रेडियस का क्यूब कर रखा है, क्या कर रखा है, रेडियस का क्यूब। ठीक, अब आपको देखो इसमें क्या करना है कि आपको दे रखा है रेडियस को डबल किया गया है, त्रिज्या को क्या किया गया है, दुगुना किया गया है। अगर त्रिज्या आर है पहले, तो दूसरी मान लो दूसरी आर होगी। मान लो त्रिज्या को दुगुना किया गया, इसमें दिया गया है आर से त्रिज्या कितनी होगी, दुगुनी, 1 से क्या होगी, 2 होगी। त्रिज्या होगी 1 से 2। अगर कोई भी त्रिज्या 1 से 2 हो रही है तो इसका मतलब, अगर आयतन उसने पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आयतन कुछ और होगा, इसका आयतन कुछ और होगा। इसका मतलब रेडियस कितनी है, 1। तो मैं यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करूं, कि वॉल्यूम की बात करूं, आपसे यही पूछा ना कि आयतन कितने परसेंट भरेगा। अगर रेडियस 1 है तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस कितनी है, 2 होगी, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। तो 4π/3 से 4π/3 पाई कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 8। इसका मतलब जो वॉल्यूम आया आपके पास वो कितना बड़ा है, वो 7 बढ़ेगा। कितना बढ़ गया, 7। इसका मतलब वो आपका जो वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीमेंट वो हुआ है 7। यहाँ पे 7 बढ़ा है किस पर, जिस पर स्टार्टिंग होती है और गुना क्या आएगा, परसेंट के नाम का 100। तो जो इसका आंसर आ जाएगा आपका 700% आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 700। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। डिक्रीज भी पूछ सकता है, इंक्रीज भी, डबल भी कह सकता है। डबल की जगह ये ऐसा भी कह सकता था, डबल, अगर डबल ना कहे तो ये कह सकता था कि ट्वाइस भी लिख सकता था, ट्वाइस हो जाए, या फिर ऐसे कह सकता कि 20% बढ़ जाए। इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैसे हो चुका है इस सीरीज के अंदर 69 क्वेश्चन। इन्हें 15 पीपल्स है इसमें ग्रुप में, जिसमें से 7 तो क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, 8 क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। अगर 15 आपके पास है जिसमें से 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, इसका मतलब पढ़ने वाले कितने होंगे आपके पास, 12 होंगे टोटल। कितने होंगे, 12। और 7 क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। 7 आपके पास हिंदी पढ़ते हैं और 8 आपके पास इंग्लिश पढ़ते हैं। इसका मतलब टोटल कितने होंगे, 15 होंगे। कितने होंगे, 15। इसका मतलब हाउ मच रीड द हिंदी और इंग्लिश बोथ, तो कितना डिफरेंस आएगा, 3 का। तो 3 ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे आप, पहले करवा चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशनलाइजेशन से, किस तरीके से इसको करेंगे हम। देखो ऐसे कर सकते हैं इसको। आपको दे रखा है 3 प्लस वर्गमूल 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 5, और आपको दे रखा है p प्लस क्यू रूट 5। इसका मतलब जब इसको आप सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का आएगा, और इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना। क्या करना है, कंपैरिजन। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में आती है वैल्यू, हम इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके हम हिंदी में कहते हैं हर का प्रेमीकरण भी कहते हैं, या फिर रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, वर्गमूल 5 है और नीचे आपका ये गुणा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस, डिवाइड बाय 3, माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस ही लिख दें। अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। तो a प्लस बी और प्लस बी मतलब a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और बी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ऊपर वाले के सोल्व करें पहले, 3 तिया 9 रूट 5 करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा और प्लस 2ab 3 दूनी 6 रूट 5 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 4। थ्री प्लस रूट 5 ही है ना, ठीक है 3 हो गया आपके पास, 3 तिया 9 और 5 और माइनस क्या आ गया 2ab, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको क्या करो आप जोड़ दो ऊपर, 9 और 5 कितने हो गए आपके पास, 9 और 5 होगी 14 और यहाँ से आ जाएगा 6 रूट 5 और नीचे आ जाएगा आपका 4। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग कैसे, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको कैसे करें 14 बटा कितना लिख दिया यहाँ पे 4 प्लस 6 बटा 4 और यहाँ क्या हो गया वर्गमूल 5, ठीक है। अब काट पीट सकते हैं इसको, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो जो कंपैरिजन करो आप, कंपैरिजन क्या करना है, जो भी इससे कंपैरिजन करना है आपको, देखो यहाँ पे p कितना है ये दे रखा और रूट 5 कहाँ पे है ये आपका, तो क्या हो गया आपका 3 बटा 2, तो 7 बटा 2 3 बटा 2 किस में है 7 बटा 2 और 3 बटा 2, तो बिल्कुल पहला ही आपका आंसर क्या है करेक्ट होगा इसके अंदर, p इज इक्वल टू 7 बटा 2 और q इज इक्वल टू 3 बटा 2। तो इसमें दोनों में सेम दे रखा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p आपका कितना है 7 बटा 2 है, 7 बटा 2 है इसके अंदर, 7 बटा 2 किसका आपका 7 बटा 2 और 3 बटा 2, 7 बटा 2 3 बटा 2 किस समझ है, ये ऑप्शन आपका 7 बटा 2 और 3 बटा 2, ठीक है ये ऑप्शन रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवर्ती ब्याज, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 ईयर एट अ 3% पर annum be 101.50, what will be the simple interest on the same sum of period। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो 2 साल का हम कभी भी निकालते हैं ना, 2 साल का, मान लो कोई भी प्रिंसिपल होता है हमारे पास, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी रेट लगती है उसके अंदर 2 साल के अंदर, देखो ये मान लो पहला साल है, यहाँ क्या मान लो दूसरा साल, मान लो कोई भी मूलधन आपके पास कुछ रेट से वो पैसा बनेगा, कुछ रेट से पैसा बनेगा, वो क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा पहले साल का, और यहाँ पे भी क्या आएगा कुछ रेट से पैसा होगा और वो क्या आएगा इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, फिर r% पे भी इंटरेस्ट लगेगा, वो आपका दूसरी साल में ही लगेगा जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका, ये वाला आपका क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इस साइड वाला आपका ये पूरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मान के चलो। और पूरा जो ये वाला होता है, ये वाला होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब दोनों ही चीज आपकी क्या होंगी, इसमें सिंपल इंटरेस्ट होंगी और किसी रेट से आपको पैसा बढ़ रहा होगा, ठीक है। इसमें पहले रेट पे पहली साल में होगा यहाँ पे लगेगा और दूसरी साल में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाएगा, तो देखो कैसे देखना है, हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर 3% रेट दे रखा आपको और 101, इसका मतलब कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा, कोई ना ही कोई प्रिंसिपल रहा होगा, और 3% से पैसा कितना मान लो इसके अंदर, मान लो 100 रुपए मान लिया, क्या मान लिया 100 रुपए, ये क्या है पहली साल के लिए। फिर दूसरी साल के लिए क्या होगा, दोबारा से मैंने 100 रुपए मान लिया, क्योंकि सेम इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सेम इंटरेस्ट लगता है आपका, ठीक है। फिर कंपाउंड कह रखा ना आपको, तो 3% से ही कितना हुआ होगा, सेम सम विल बी दिस। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आपका पैसा कितना हुआ होगा, देखो 1 मिनट गलत लिख दिया, यहाँ आपका 50% आएगा, क्या आएगा 50%, 50 यहाँ पैसा है 50 यहाँ पैसा है, जब भी तो पैसा 100 बनाए, जब भी तो पैसा 100 बनाए, अगर 100 इसमें से घटाएं तो कितना आ जाएगा 1.5, क्या आ जाएगा 1.5। इसका मतलब आपके पास
इसके अंदर 50 और 50 सिंपल इंटरेस्ट है, और ये आपका जो 1 पॉइंट है ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3% के हिसाब से लगा। अगर आप देखें 50 का 1.3% निकालें तो कितना आएगा, 1.5। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ये 100 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको हम तोड़ लेते हैं, 1.5 को तोड़ के हम निकाल सकते हैं, और जितना भी यहाँ पे आएगा उसका 3% करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1.5। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z, और आपको ये दे रखा है अलजेब्रिकल सम दे रखा है आपको, ठीक है। आपको x की वैल्यू बतानी है। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा आपका, 2 की पावर x किसके इक्वल है, 4 की पावर x और 8 की पावर z। तो हमें क्या लेना है, x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब आपको y की भी x की फॉर्म में चाहिए और z की भी आपको x की फॉर्म में चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 की पावर x क्या है, 4 की पावर x है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x और x। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। तो x कितना आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू, अच्छा y है ना यहाँ पे, y है भाई यहाँ पे आपका क्या है y, 2 की पावर y, तो y है यहाँ पे, तो 2 की पावर क्या हो गया, 2y हो गया। क्या हो गया, 2 की पावर 2y। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगे आपकी। तो x यहाँ पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। तो एक चीज हमारे पास ये आ गई। अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब 2x के इक्वल क्या है, 2x के इक्वल 8z भी है, तो क्या है 8z है। तो 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3z। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो क्या आ गया 3z। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी। बेस अगर दोनों के इज इक्वल टू सेम है तो पावर क्या हो जाती है, हमेशा इक्वल आ जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3z। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3z। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3z। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको इसमें पुट करना है, सारी वैल्यू किसमें पुट करनी है, इस तरीके में। तो कैसे करोगे, 1 बाय आपको क्या दे रखा है, 2x आपके पास, 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 4y, 1 बाय 4y। देखो 4y यहां से निकाल सकते हो आप, y की वैल्यू आ जाएगी x बाय 2। क्या आ जाएगी y की वैल्यू, x बाय 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x बाय 2। तो कितना वहां पे 4 है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x बाय 2 प्लस, फिर हमें क्या देखना है, z की वैल्यू किस तरीके से आएगी। z की वैल्यू हमें देखनी है कहां से, z हमारे पास क्या है, तो z की आ जाएगी x बटा 3। तो z की वैल्यू x बटा 3 यहाँ पुट कर देंगे, 4 ये आ जाएगी आपके पास x बटा 3, और ये इसके इक्वल दे रखा आपको 4 के इक्वल दे रखा। अब इसको सोल्व कर लोगे बस आप, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस, ये 3 ऊपर चला जाएगा इसमें, ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, 3 बटा 4x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका जो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इसका, 4x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस, और 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। और यही किसके इक्वल दे रखा आपको, यही जो वैल्यू है वो आपको किसके इक्वल दे रखी है, 4 के। 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 डिवाइड बाय 4x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 7 बटा 16। तो आंसर रहेगा आपका 7/16। ये क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, टाइम डिस्टेंस स्पीड से है कि 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की टोटल यात्रा आपके पास, पहले प्रथम चरण में 60 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं। 80 किलोमीटर ट्रेन कवर
फर्स्ट 60 किलोमीटर वो 40 में, एंड जो रिमेनिंग आपकी 80 में से जो 20 बच गई है वो कितने में करती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एवरेज स्पीड बतानी, क्या बतानी है आपको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 80 दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 80 दे रखा है इसमें। और नीचे क्या आपका टोटल टाइम, तो यहाँ पे टाइम हमें निकालना पड़ेगा। देखो 80 किलोमीटर जा रही है, पहले कितना जा रही है वो, 60 किलोमीटर, पहले कितना जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है, और कितनी स्पीड से जा रही है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, कितनी जा रही है, 40। मतलब अगर डिस्टेंस बटा स्पीड लिखे तो वो क्या होता है, टाइम ही होता है। फिर प्लस कितनी बच गई है, 20, 20 किस हिसाब से जा रही है वो, 20 जा रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। तो बस इसको कैलकुलेट करना है, 80 आपका ऊपर आ गया, यहाँ पे यहाँ से काट सकते हैं आप, ये 20 से 20, ये 3 से कितना आ गया, 2, इसका मतलब यहाँ आ गया 3/2 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 80, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, 3 और 2 5, यहाँ पे 2, और फिर आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे 80, यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपका आ गया यहाँ पे 80, और नीचे क्या था आपका 5/2 था, तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काट लोगे आप, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, ठीक है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपको एवरेज स्पीड में ऐसे लिखना है, कभी कभी आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि इस तरीके से भी दे देंगे कि ऐसे कि ए पॉइंट आपके पास कोई भी, कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जा रहा है बी पॉइंट तक, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और बी पॉइंट से ए पॉइंट से जा रहा है, कितनी स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है इसके अंदर, डिस्टेंस आपके पास इसमें कांस्टेंट है, x से जा रहा है, y से आ रहा है। तो इसमें आपसे एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दी जाए, तो आप बस क्या करोगे, 2xy बाय x प्लस y, इस तरीके से ये फॉर्मूला भी इंप्लीमेशन कर सकते हो आप, 2xy बाय x प्लस y, या तो ये ऐसे जाए या फिर ये ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पॉइंट पे गया, यहाँ पे गया, ये x स्पीड से गया, y स्पीड से गया, ठीक है। तो आपको उसमें डिस्टेंस अगर अलग अलग दिए तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया उस तरीके से हमें करना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, अ स्विमिंग पूल 30 मीटर लो हैज अ डेप्थ 0.80 मीटर। एक स्विमिंग पूल है जिसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर लंबा है और जो गहराई है उसकी 0.80 मीटर, एंड एट द वन एंड 2.4 मीटर, एट द अदर एंड, एक एंड पे कितना हो, 2.4 मीटर है, द एरिया ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोल अलोंग द लेंथ। तो आपको एरिया ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिखाना है, तो सबसे पहले तो आपको लेंथ देनी है, कितनी है लेंथ आपकी इसके अंदर, 30 मीटर लेंथ है, कितनी लेंथ है, 30 मीटर लेंथ, और गहराई कितनी है उसकी, अगर गहराई देखें पुल की तो 0.8 है, गहराई है 0.8, और अदर एंड से कितना है, अदर एंड से ये थोड़ा ज्यादा 2.4, इसका मतलब इस तरीके से ट्रेपेजियम टाइप, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, किस तरह फाइंड आउट करोगे इसका एरिया, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको मिला दो, इस तरीके से मिला सकते हैं, इसका मतलब सबसे पहले किसका एरिया निकाल सकते हो आप, इसका एरिया निकाल सकते हो, और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे वो देख लो, ये आपके पास टोटल कितनी दे रखी है, 2.4 दे रखी, टोटल कितनी दे रखी है, 2.4, आपको इसकी लेंथ पता है और इसकी ब्रेथ पता है, इसका मतलब अगर हम देखें ए बी सी डी, ए बी सी डी की निकालनी पहले, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसकी 0.8 दे रखी है और मल्टीप्लाई 32, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8/10 इंटू 32, 32 नहीं 30 है, यहाँ पे क्या है 30 मल्टीप्लाई 32,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय यहाँ पे इसके नाम का 10, तो ये आपका पास आ जाएगा 24। तो जो ये एरिया रहा आपका, इसका जो पूरा एरिया रहेगा वो 24 आ जाएगा आपके पास। जो नेक्स्ट है आपका, अब देखो इसकी जो लेंथ है टोटल 2.4 है, ये कितनी होगी? अगर ये 0.8 है तो ये कितनी है? 2.4। तो 2.4 में से हम क्या घटा देंगे? 0.8 घटा देंगे। अगर 2.4 में से 0.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 1.6। कितने आ जाएगी? 1.6। तो यहां से लेके यहां तक ये आ जाएगी आपकी 1.6 आ जाएगी। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? निकाल सकते हैं हम। तो ये आ गया आपके पास, इसको और इसकी लेंथ, ये वाला एरिया निकालना बस हमें। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 1.6। ठीक है, तो यहां से पॉइंट के नाम का 10 हट जाएगा, 1 0 से 1 0, और 2 8 16, 8 दिया 24। तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी आपके पास। तो 24 और 24 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 मीटर स्क्वायर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा आपके पास। इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिल्कुल इजी है। आपको इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे वर्गमूल? ऐसे कर लोगे आप इसको, इसको आप लिख सकते हैं 967/121। तो इसको हम लिख सकते हैं तो इसमें देखो आप स्क्वायर रूट निकालना ना आपको इसका, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 9 + 67/121 लिख सकते हैं। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले इसके अंदर। एक मिनट, तो देखिए ये क्वेश्चन 61 क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे इसमें आप इसको क्या लिख सकते हैं? 9 + 67 डिवाइड बाय 121, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसकी और फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 हो गया आपका, 9 दूनी 18, हासिल 9 कम 9 और कितना हो गया? 10। यहाँ से आपको 67 जोड़ना है और डिवाइड बाय 121। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम इस तरीके से, तो 9 और 7 आपका 16, हासिल 1, और 8 और 1 9, हासिल 1, यहाँ पे आएगा 1156 और ये 121। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 34 का होता है, और ये आएगा 11 आपका।
ये आपका 11 का रहेगा, ये 34 का, तो 34/11 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यही खत्म करते हैं, इसमें आप आगे सीरीज में चलाएंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज को देखिए और इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 4-5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रखे हैं पेपर्स में, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फर्स्ट लेवल के अंदर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ से वो आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाए। ठीक है, ओके।